हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नया कोचिंग में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करके समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुन सांगी, जो है वो भारत के पुरातात्विक महत्व में से एक पूरा पाषाण स्थल है। ठीक है, और ये हुन सांगी कहाँ पे है, तो ये जो हुन सांगी है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ये भारत में वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, और इन्हें पुरातात्विक का जनक कहा जाता है और इसे पहले महानिदेशक के रूप में जाना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में कम्माकार शब्द का संबंध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम्माकार जो संबंध है ये था भूमिहीन खेती मजदूरों से। ठीक है, जिसके पास भूमि अपना नहीं था उसे बोला जाता था कम्माकार। ठीक है, तो देखिए ये जो कम्माकार था वो एक तमिल शब्द है। ठीक है, ये कहाँ का शब्द है, तमिल का शब्द है, जिसका संबंध भूमिहीन खेतीहार मजदूरों से था। ये लोग जमींदारों के खेतों में काम किया करते थे। ये जो कम्माकार लोग थे इसके पास भूमि नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो जो जमींदार हुआ करते थे उसके यहाँ ये लोग काम करते थे और इन लोगों को नगद या फिर किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। तो इन्हें भूमिहीन खेतीहर मजदूर ये लोग जो थे कम्माकार लोग, तो ये जमींदारों के यहाँ काम करते थे और उसके बदले जमींदार लोग इसे कुछ पैसे या फिर कुछ वस्तु देते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि लौह युग को यह नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांसे का इस्तेमाल होने लगा था लोहे की जगह। ठीक है, तो थोड़ा इसका एक्सप्लेन देखते हैं। तो कांस्य युग में यानी कि इसका जो कांस्य युग के पतन ने लौह युग का मार्ग प्रशस्त किया था। यानी कि जब कांस्य युग का पतन हो गया था उसके बाद लौह युग यानी कि लोहे का जमाना आ गया। लौह युग का मार्ग जो था वो लोगों को दिखने लगा था। लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिणी पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में कांसे की जगह लोहे का उपयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टीन का उपयोग करते थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांसा को बनाने के लिए तांबा और टीना का उपयोग किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो माइक्रो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो माइक्रोलिथ जो था इसका उपयोग किया जाता था छोटे पत्थर के औजार के लिए। ठीक है, जो माइक्रोलिथ जो था ये छोटे पत्थर के औजार होते थे और इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। ये उपकरण जो हुआ करता था वो वास्तव में छोटे और नुकीले होते थे। ठीक है, जिनका उपयोग शुरुआती मनुष्य द्वारा शिकार करने के लिए किया जाता था। तो इसका उपयोग माइक्रोलिथ का उपयोग क्यों किया जाता था, शिकार के लिए किया जाता था। पहले लोग जानवरों का शिकार किया करते थे तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश भाषा के मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधी। जो मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है वो सिंधी भाषा के मृतकों का टीला से है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो का ना थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था। तो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया था, तो मोहनजोदड़ो का खोज किया था रखालदास बनर्जी ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यानी कि इधर से राइट साइड से इधर से शुरू होता था और इस प्रकार से लिखा जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। ठीक है, और खरोष्ठी लिपि लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जेम्स प्रिंसेप को खरोष्ठी भाषा पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता था वो अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता
ये सिंध के लड़काने ज़िले में स्थित है, ठीक है। और अभी यानी कि वर्तमान में ये पाकिस्तान के सिंध के लड़काने ज़िले में सिंधु घाटी सभ्यता ये स्थित है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा कालीन में जो एक रथ की प्रतिमा प्राप्त हुआ था वो देमाबाद से हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है। और ये जो अभी देमाबाद है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में ये जो रावी नदी था इसे कहा जाता था परुशनी नदी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है। रावी नदी को बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में परुशनी नदी। तो आस्किन का आधुनिक नाम अभी क्या है, आस्किन का आधुनिक नाम अभी चिनाब हो गया है, ठीक है। और विपाशा का अभी आधुनिक नाम व्यास नदी हो गया है। और वितस्ता का अभी आधुनिक नाम हो गया है झेलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि रावी नदी को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, तो परुशनी नदी कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शन एवं ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो उपनिषदों का जो केंद्रीय विषय था वो दर्शन और ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 वेदों, यहाँ पे वेदों होगा, ठीक है। तो 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 4 वेद देखिए, 4 वेद हुआ करते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इसमें से सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, ठीक है। लेकिन जादू टोना तंत्र मंत्र जो हुआ करता था वो अथर्ववेद में हुआ करता था, ठीक है। जैसे कि बोला जाता था कि हमारे लड़के पे या फिर लड़की पे किसी ने जादू टोना कर दिया, ये हमारी बात नहीं सुन रही है, तो ये सब हुआ करता था अथर्ववेद में, ठीक है। और अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ था जिसे बोला जाता था गोपथ, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो जो प्रथम महिला थी वो महाप्रजापति गौतमी थी, अर्थात कि गौतम बुद्ध की सौतेली माता उर्फ मौसी ये थी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और फिर सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके जो रचनाकार थे वो अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर परिसर का डैश के जीवन से ये सीधा संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध के जीवन से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसरण करके अपना प्राण त्यागा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। और इन्होंने अपनी अंतिम समय में जब इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था उसके बाद ही इसकी मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य या फिर चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, तीनों इन्हीं का नाम था, कौटिल्य का नाम, ठीक है। तो जो कौटिल्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, अर्थात गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। पहला गुहा लेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा शिलालेख। याद रखिएगा अशोक के जो अभिलेख थे उसे 3 भागों में विभाजित किया गया था, पहला गुहा लेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा शिलालेख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शक शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदमन प्रथम ने सुदर्शन झील का इन्होंने यानी कि रिपेयर करवाया था, इसे ठीक करवाया था, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तो कहने को मैंने 20 क्वेश्चन MCQ बताया है, लेकिन इसके साथ मैंने इसका एक्सप्लेन करके इसके साथ साथ बहुत सारे आप लोगों के MCQ क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे अगर आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से अगर सुना होगा, वीडियो को देखा होगा तो, ठीक है। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर चैनल पे होंगे नए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर इसका PDF चाहते होंगे तो आप लोग व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोगों को PDF बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।